चलिए ना, यहाँ क्यों रुक गए? चलते हैं। अरे इनके सामने तो मैंने अपनी घिसी पिटी जिंदगी के कई साल गुजारे हैं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मुझे दुकानदारी से फुर्सत ही कहाँ है, लेकिन कल ही मैंने सुना है कि ये नाटक मेरी जिंदगी पर लिखा गया है, यानी मेरी उस वक्त की जिंदगी पर जब ये जुगनी मेरी लाइफ में नहीं आई थी। ये सब इस जुगनी का ही करिश्मा है कि आज मैं टेक चंद उर्फ टिल्लू मीटरों में नप रहा हूं, वरना पहले मैं सिर्फ गज फुट इंच था, भूला हुआ गज फुट इंच जो आजकल किताबों में भी नहीं रहा। तो आइए आपके साथ मैं भी जरा अपने अतीत में झांक लूं। क्यों जुगनी? आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो, अपनी बातें कहीं पब्लिक में बताई जाती है। अरे तू नहीं जानती जुगनी की ये पब्लिक क्या होती है। अच्छों की खटिया खड़ी कर देती है ये पब्लिक। पर यहाँ तो तेरे और मेरे प्यार का मामला है। क्यों भैया? चलते हैं। पेरिस में विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता प्रधानमंत्री पालम हवाई अड्डे से रवाना है। ये क्या बात हुई? कुछ गड़बड़ है। दोनों खबरें अलग अलग हैं। मैं ही एक पार्टी में पड़ गया हाथ जोड़कर। ससुरा कभी कभी अखबार की लिखाई छपाई में सारा कथा चुना एक हो जाता है। अरे टिल्लू की अम्मा, अरे आज कुछ चाय शाय मिलेगी या यूं ही है हाथ जोड़कर? अरे अभी लाई। जूता ससुरा ज्यों ज्यों पुराना होता जाता है कीले काटने को दौड़ती है। वहाँ प्रधानमंत्री पालम हवाई अड्डे लान गए, यहाँ तुम्हारी चाय नहीं आई अभी तक। अरे काम ससुरा ढीला है। जरा देर हुई नहीं कि थान फाड़ने लगे। अभी आती हूँ, गैस भगभगा रही है। क्यों नहीं? अब भगभगाएगी नहीं तो क्या लपटे मारेगी? बृहस्पति कोई गैस भगभगाती है, दुकान जो नहीं खोलनी होती। लगते कि 4 बार अलग पड़ी है छुड़ाने को। नहीं, पेरिस निकल लिया प्रधानमंत्री के साथ। अरे सुनती हो, उसी चाय की 2 बना देना। सुबह सुबह चाचू के टाइम पर आ जाते हैं तुम। अरे साईं राम राम राम, वाह। तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। बैठो और बताओ साईं, तुम्हारे चिड़िया छाप लट्ठे की आरा ला गई? पोखर में मेहरबानी करके बुरा मत मानो, भाड़ में जा। जब देखो लट्ठा पापड़ी मार के रुपया की बातें करते रहता है। अरे कुछ पता है देश कहाँ को जा रहा है? कहाँ को जा रहा है साईं? जहाँ गांधी जी छोड़ गए थे वहीं बढ़ा है हाथ जोड़कर। पेट्रोल के भाव पता है? यहाँ सूंघने को पेट्रोल नहीं है, देश कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? देश सुबह सुबह गुस्सा दिलाकर बृहस्पति खराब मत कर। दनादन इस्तीफे पे इस्तीफा हो रहा है और तेरे कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। वाह, अब हाथी ने बस ना चला तो खरगोश को टीप मार दी। अजी मैं कहता हूँ, जब इस्तीफा देने वालों के कान पे जूं नहीं रहेगी तो मेरी कहानी क्या फालतू है? अरे दे दे इस्तीफा हाथ जोड़ के। राम राम साईं लाला। राम राम भाभी, तो पोखर से इस्तीफे की बात कह रहा था। अरे छोड़ो भी लाला, जिनकी नौकरी टेम्परेरी हो उनके इस्तीफे का क्या होना? ये हुई ना बात है। औरत जात तो क्या कभी कभी अकल की बात भी करती है। देख साहब, एक बात बताता हूँ, यही नौकरी अगर सर्विस कमीशन के 14 फॉर्म भरकर और 28 दफे कैरेक्टर टेस्ट कराकर मिलती तो मैं देखता कि कौन माई का लाल इस्तीफा देता है। अरे जूतियां घसते रह जाते, इनका कैरेक्टर टेस्ट करने वाला कोई नहीं। अरे सब तो ठीक है, मुल्क का क्या होगा? अरे मुल्क करेगा दर्दे जिसको। तू अपना अच्छा बेच, जिनको मुल्क बेचना है, मतलब जिनको मुल्क संभालना है संभाल लीजिए। पहले शपथ खाएंगे, फिर बचाएंगे, फिर इस्तीफा देंगे, फिर शपथ खाएंगे। बस आप तय चला जा रहा है, काट दे यहीं पर। भगवान ने चाहा तो इस तरह सब ठीक होगा। पावर में कौन आएगा? पोखर। मैं तो सोचता हूँ मैं ही आ जाऊँ और फिर तेरी भाभी को इस्तीफा दे दूँ हाथ जोड़ कर। तुम मुझे इस्तीफा दोगे? मैं कोई गिनती से आई हूँ यहाँ? 100 बारातियों की मौजूदगी में 24 वर्ष पहले साथ से लेकर आई हूँ। हाँ तभी तो क्या? अरे 34 बरस हो गए तेरी भाभी को इस घर में। अब इसकी हालत भी सरकार जैसी हो रही है, किसी बात का सीधा जवाब ही नहीं देती तो कुछ भी मत कहा करो जी। अच्छा जाओ पकौड़े शकोड़े बनाओ, साईदास आए, भूखे ही आया होगा साईं। जाओ पकौड़े बनाओ। लेकिन ये घर है, यहाँ पॉलिटिकल मत झाड़ा करो। यहाँ ये नहीं चलेगा कि कसम बाप खाए और फायदा बेटा उठा। कर दिया बृहस्पति गारत। खैर
और बता साईं, सुबह सुबह कहाँ सत्यानाश करा? अगर पोखर में 3 दरवाजे वाली दुकान मेरी भी है। और मैं गधों की बात को बुरा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि जाड़े का मौसम आ रहा है, तेरा परिवार आ गया सही। पोखर आज मैं जरा दूसरी बात निपटाने आया हूँ। हाँ, टिल्लू कहाँ है? अरे अंदर बैठा होगा, भाई खाता जोड़ रहा होगा, कम होगा और क्या। अरे लड़का हो तो ऐसा, सारी बिरादरी वाह वाह कर रही है कि छोकरा तो पोखर के पास है ढंग का। और एक हमारे हैं जो 3 बरस से इंटर में खूंटा गाड़े बैठे हैं, कहते हैं समझ समझ के पढ़ रहे हैं, जड़ें मजबूत कर रहे हैं। अरे तो जड़ें मजबूत करने दे साईं, पढ़ तो रहा है हाथ जोड़ कर। अरे हाथ जोड़कर नहीं, पैर पसार कर। बस सिनेमा में कोई ससुरे का नया हीरो आया है, उसकी लान पकड़ ली फुकनूस ने, दिन भर बाल झटकता रहता है। खैर ये सब छोड़ो, मैं टिल्लू की बात कह रहा था, उसके बारे में क्या सोचा? मैं सोचना क्या है, लड़का लाइन पे चल रहा है आज। अरे बात समझा कर, थान कहाँ फट रहा है? तुझे कुछ शादी ब्याह की फिक्र है? अब इस उम्र में दूसरी शादी अच्छी खो बात समझा कर। मैं खाऊं खुमैनी और तुम सुने बुखारी। तेरा तो ससुरा एक ब्याह हो गया है, वो एक करम को रो रही है। मैं टिल्लू की बात कह रहा हूँ, उसके बारे में क्या सोचा है? तो ऐसा कहना, मैं सोचना क्या है, जुगनी से तक। अरे मेरी जुबान चिड़िया छाप लट्ठे जैसी पक्की समझ। अरे इतनी सी थी तब से बहू मान चुका हूं मैं तो। अब तो उस दिन का इंतजार है कि जुगनी बहू बने और इस घर में आ जाए। अरे टिल्लू की अम्मा है ना, बमकती बहुत है, लेकिन इसकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं। कभी कभी तो मुझ में और मार्किन की ढेर में फर्क नहीं कर पाती। वैसे भी तुझमें और मार्किन के ढेर में फर्क ही क्या है? तेरी बुद्धि भी कुछ टिल्लू की अम्मा जैसी है। भगवान के करता देखसा ही है, कैसे कैसे फटीचों के घर में लक्ष्मी जैसी औलाद है। पोखर ये मजाक का टाइम नहीं है। मैं जानता हूँ कि जुगनी बेटी की जैसी प्यारी है तुम्हें, पर क्या? पर यही कि जमाना जरा दूसरा है। तेरी मेरी तो बीत गई, माँ बाप ने जिस खूंटे से बांध दिया वही आज तक जुगाली कर रहे हैं। लेकिन आजकल के चिलगो जना जरा दूसरे छिलके हैं। 4 दिन पटी, आपस में फिर ना पटी तो दूसरी तरफ मुंह मोड़कर सीढ़ी बजाने लगे। नहीं नहीं, बात कह रहा हूँ मैं। ये कैसी बात कह रहा है मगर? सीटी बजाने लगे? अरे बीवी ना हुई, पैसे का थान होने की शेर पसंद नहीं आया। अरे भैया हम भी धर्म कर्म के आदमी हैं, बचपन से साथ में टीके मारते आए हैं। हम तो भैया इतना जाने हैं कि बीवी जो हुआ है कटा हुआ कपड़ा हुआ है, एक बार कट गया सो वापस नहीं होता। तेरी पहचाना कर सारी इंसान का। अरे वो तो ठीक है लाला, ब्याह तेरा नहीं टिल्लू का होना है। नई छाप के छोकरे हैं, रंग की कोई गारंटी नहीं, लेकिन अपना टिल्लू एकदम सनफोरा जुड़ा है। फिर भी देख परख लेना ठीक रहता है। मैं चाहता हूँ कि जुगनी से 1-2 बार बोलचाल ले, दोनों के मन का पता लग जाए। अरज क्या है, घर की बात है, बुरा मत मानना। अरे नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं है साईं, बात तो तेरी 100 मीटर खड़ी है। तो तू भेज दे टिल्लू को, जब भी कभी घर पे हो तो। यहाँ टिल्लू की अम्मा का भी दिल लग जाएगा। अरे पोखर जरा अकल खर्च कर लिया कर, इसमें सेल्स टैक्स नहीं पड़ता है। सयाने लड़के लड़कियां हैं, माँ बाप के सामने बैठे चोच लड़ाएंगे। पता नहीं तू ना कहां से बालों में सफेदा लगा के बूढ़ा हो गया है। हर चीज का मौका महल होता है। मार्किन का ढेर कांच के शोकेस में अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पे टेरिलीन रखी जाती है। हाँ, अब दुकानदारी तो तुझसे सीखनी पड़ेगी मुझे। अरे समझता क्यों नहीं तू? जवान दिलों का मामला है, इन ससुरों को जरा हवा फूल फुसफुस को चाहिए। मेरा मतलब कि पार्क सार्क में मिल बैठकर एक दूसरे को समझ बूझ ले। टिल्लू को 6 बजे नींबू पार्क भेज देना, जुगनी को भी उसकी सहेली से वहीं रवाना कर दे। ससुरों को ये कहने को ना रह जाए कि एक दूसरे को नापतौला नहीं। अरे कैसा जमाना आ गया यार, इतना ड्रामा किसी भगवान ने हमारे टाइम में तो नहीं किया। अरे हमें तो शादी के 6 दिन बाद पता चला कि टिल्लू की अम्मा की जुगनी का नाम है। तुम बकत। अच्छा छोड़ ये सब तो मैं देख लूंगा, भेजता हूँ मैं इसको। चल तो मैं अब चलता हूँ। हाँ, और दोनों की रिपोर्ट मिलते ही तारीख निकलवा लेंगे। अच्छा ठीक। और राम राम भाभी जी, चलते हैं। राम राम साईं लाला। अरे कभी जरा जुगनी को भेजना ना। हाँ। मुद्दत हो गई देखे हुए। अजी तुम चुप करो, जुगनी को भेजना। यहाँ बात दूसरी चल रही है, मैं सब समझा दूंगा बाद में। अब बात जरा फूल खुशबू की है, क्या समझे। चलो राम राम, भेजता हूँ मैं। राम राम। ये खुशबू की क्या बात हो रही थी जी? लो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा इसे कहते हैं। अब तू समझेगी खुशबू। अरे साईं जुगनी और टिल्लू की बात पक्की कर गया। हाय सच? हाँ। कब का शगुन निकला है? लो, गांव बसाने कुत्ते पहले ही रोने। अरे अभी फूल खुशबू हवा हवा होगी, ये शगन अगन बाद में। मैं कुछ समझी नहीं थी। अब तू ना ही समझे तो अच्छा है,
कहीं इस उम्र में तुझे लहर पड़ गई तो तेरे जूड़े के लिए गोभी का फूल कहाँ ढूंढता फिरूंगा? जब ये उम्र के तभी बड़े गुलदस्ते सजा दिए थे। तुम तो टिल्लू और जुगनी की बातें करो। अरे साईदास पूरी तरह से हाँ कह गया, बस चाहता है कि शादी के पहले दोनों पार्ट में समझ बूझ ले। तो ठीक तो है, आज शाम को तुम और साइंस पार्क में बैठकर सारी बातें साफ करो। यही तो रोना है, तुम मायके से दहेज में गगरे और पतीले तो ले आई, अपनी अक्ल वहीं छोड़ आई। अरे मैं जुगनी और टिल्लू की बात कर रहा हूँ, अपनी और साईदास की नहीं। हाय राम, ब्याह से पहले पार्क में बातें करेंगे तो कौन सा एंटरटेनमेंट टैक्स पड़ जाएगा? अरे जवान जहां छोकरे छोकरी है आपस में मिल बैठ के समझ बूझ लेंगे। और मैं नहीं चाहता ना बाद में उसका वही हाल है जो हमारा बना है, हाथ जोड़कर। तुम अपनी बकवास बंद करो जी। मैं कहूँ क्या भला लगेगा कि पार्क में बैठकर ही हू हू करें? चार देखने वाले क्या कहेंगे? चार देखने वालों के पास तो दूसरा कोई काम है ही नहीं, है? और देखने वाले देख भी ले तो क्या? अरे ग्राहक दुकान में आता है तो 10 थान देखता है, तब जाकर कहीं 2 मीटर कपड़ा नपवाता है। तुम तो जरा लड़के को बुलाओ, एक नंबर का बेवकूफ है तुम्हारी तरह। ऐसा ना हो वहां जाके लट्ठा पापिन बकाई ढूंढी पढ़ी लिखी लड़की है, पसंद नहीं आएगी उसको ये सब बातें। मैं जरा 2-4 ज्ञान की बातें समझा दूं। मैं कहती हूँ आगे पीछे सोच लो। अजी सोच लिया, तुम्हारी अकल से चलता तो मैं खुद अब तक आना बैठा रह जाता। तुम छोड़ो। अरे टिल्लू, अरे बेटा जरा इधर आना। आ रहा हूँ बाबूजी। अंदर जाकर मिला रहा था बाबूजी, 44 पैसे का घपला है, मीटर भर का ढप निकल गया। अच्छा ठीक है, छोड़। आज बेटा जरा तुझसे दूसरी बात है। देख बेटा, अब तू बड़ा हो गया है? काम काज कैसा संभालने लगा है, तो बेटा मैं सोच रहा था कि तेरा ब्याह कर दूं, घर में बहू आ जाए, हाथ जोड़कर। तेरा क्या ख्याल है? बाबूजी आप कहते हैं तो ठीक ही ख्याल होगा। वैसे बाबूजी आजकल काटफूल पे बड़ा ढप है, हमारी बेटी नहीं आ रही है, सीजन चालू हो पड़ा है काटफूल का। अरे बेटा काटफूल तो मार बोली। अरे मैं तेरे ब्याह की बात कर रहा हूँ, ये काम जल्दी ही होना है, क्या समझे? बाबूजी सीजन निकल जाएगा तब करा दीजिएगा। सच कह रहा हूँ माँ, काटफूल में बड़ा ढप है। सुन रही हो? माँ और बेटे दोनों थोक में बेच देने के लायक हो। एकदम उल्लू क्या खा रहे हैं ये। डांटो मत जी, मैं समझा देती हूँ। हाँ, अब अंधान देखो चौराहा पार कराएगा कर। तो इसमें बिगड़ने की कौन सी बात है? पहले कौन सी 10-20 शादियां हो चुकी है इसकी? देख बेटा, तेरा रिश्ता तय होना है, बात पक्की हो रही है तेरे ब्याह की। तो फिर मैं क्या करूँ? बेटा तू हिंदुस्तान के बाहर ना अपनी अम्मा का धुना धुना निकल ले। मैं क्या करूँ? बड़ी आई थी समझाने वाली, समझा लिया। मैं समझाता हूँ। सुन बे, तूने जुगनी को देखा है? साईं चाचा की छोकरी है ना, हाँ। देखिए साटन का सूट पहनती है, जापानी जॉर्जेट का दुपट्टा ओढ़ती है। आगे बोलो। तेरा पसंद है? साटन में बड़ा ढब है बाबूजी, मीटर पीछे 2 रुपए बचते हैं, और जापानी जॉर्जेट में तो अम्मा मुनाफा ही मुनाफा है। अबे मैं साटन की नहीं जुगनी की बात कर रहा हूँ, साईदास की छोकरी। पसंद है तुझे? ओफो, अगर हो भी तो क्या तुमसे कहेगा? नहीं, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को कहने जाएगा, मोदी जी बैठे हैं कान खोल के। अरे मैं इसके मुझे सुनना चाहता हूँ कि हाथ जोड़कर। इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है बाबूजी? जुगनी ठीक। चलो 1 मीटर तो नपा। अब आगे चलो। देख बेटा, आज शाम को 6 बजे नींबू पार्क में जुगनी आ रही है, तुझे वहां मिलने जाना है उससे। पर बाबूजी शाम 6 बजे तो मुझे माल उठाने जाना है, सीजन के दिन है, आजकल ही तो जरा ढप बनता है। पर बेटा, रिश्ते की बात भी तो पक्की करनी है। जुगनी के बाबूजी चाहते हैं कि तू एक बार मिलकर लड़की पसंद कर ले। पर अम्मा माल ना उठा तो सीजन आज से जाता रहेगा। आजकल सीजन में बड़ा ढब है अम्मा, धर्म के 1.5 गुने हो जाते हैं। सुन रही है उसकी बातें? अभी पैदा हुए 7 दिन नहीं हुए, ये हमें ढब सिखा रहे हैं। अबे नामक की औलाद, ये दुकान, ये घर, ये ढब सब तेरे पैदा होने के पहले से मुझे मालूम है। ये लड़का मेरी नाक कटाएगा, मुझे यकीन है। सुन बेटा, इधर बैठ। बेटा माल वहीं पड़ा रहेगा या मैं उठा लूंगा हाथ जोड़कर? तू तो आज शाम में 6 बजे जुगनी से मिलने पहुंच जा, हाथ जोड़कर तय कर चुका हूं, पक्का नाव चुका हूं मैं। बाबूजी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं माल उठवा लाऊं? और मैं जुगनी से मिलाऊं? चला जाएगा, हड़काओ मत। अरे हड़काए मेरी जूती, शादी को मेरे बाप की होनी है। चला जाऊंगा बाबूजी, लेकिन माल ना उठा तो डेमरेज पड़ जाएगी, सारा ढप बराबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है ढब ठीक है। सुनो जरा कायदे से जाना,
ये पजामा वजामा पहन के मत चले जाना। क्या बात कर रहे हो बाबूजी, बिना पजामा पहने कैसे चले जाए हम? टीलू की अम्मा, क्या कमाल की औलाद चली है। जी मैं आता है इसको इसके पजामे सहित किसी पॉलिटिकल पार्टी में डाल, तो चल जाएगा कसम से। एक से एक औंधी खोपड़ी का झंडा फिराए घूम रहे हैं वहां पे। अरे लंपूस, मेरे कहने का मतलब ये था कि पतलून चटलून पहन के जाना बेटा शरीफ लड़कों की तरह, क्या समझे? समझ गया, चिल्लाओ मत। चला जाएगा पतलून पहनकर। बड़े बाप दादा तो जैसे पतलून पहनकर। बाबूजी क्या लड़की देख के पजामा पहनकर नहीं जाया जाता? रुमाल लपेट के जाया जाता है बेटा, लड़की देख के तुम भी निकल लो। ठीक है, पतलून पहन लेंगे, ना जाने कहाँ रखी है। ये तो किसी को फिक्र नहीं है, किसी जन का माल पड़ा है, सारा ढप मारा जा रहा है। लड़की पहले देखा। अम्मा, शादी उदी के बाद देख लेते तो कौन सी खूबसूरती बिगड़ जाती है हमारी। बन चुका है ढप इस सीजन में। अच्छा सुनिए, वहाँ बात क्या कीजिएगा, कुछ सोचा है? ओफो, हद कर दी है। अब ये भी तुम्हें बताना जरूरी है। जो समझ में आएगा कर लेगा। इतना भी लल्लू नहीं है मेरे टिल्लू। तो कितना लल्लू है तुम्हारा टिल्लू? अजी मैं इसको तुमसे अच्छे से जानता हूँ। दुकान पर कॉलेजों की लड़की आती है तो कौवा जैसा मुंह निकाल कर ही करता रहता है। और इतना बड़ा थान हो गया, इतनी अकल नहीं है कि लड़की को देख के मुस्कुराया कैसे जाता है। और भी लड़के हैं वहाँ पे, बहन जी कहकर ऐसा लसाते हैं कि बिना माल खरीदे चली जाओ। तो बताओ, इसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिसी। बस जी, बहुत हो गया। अब मैं और नहीं सुन सकती। भोले भाले लड़की का तो जमाना ही नहीं रहा। ये नहीं देखते कि कैरेक्टर का कितना अच्छा है। भाग्यवान, लफ्ज कलेक्टर नहीं करेक्टर है, अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखो। अरे मैं तो इससे इतना पूछ रहा हूँ कि वहाँ जाके बात क्या करेगा, इसमें इसका करेक्टर खराब हुआ जाता है। आप बेफिक्र रहो, हम वहाँ बात कर लेंगे। तो सारी बातें आपके और अम्मा के सामने कह दे तो वहाँ क्या कहेंगे? बन चुका है ढप इस सीजन में। ठहरिए, उचकिए मत, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं आप। वहाँ जाकर जरा कायदे से बात कीजिएगा, क्योंकि सहेली भी आ रही है साथ में, क्या समझे? बात किससे करनी है? शादी किससे करनी है? जिससे भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? हाथ पे डेवरेज तो पड़ी जानी है, चाहे जिससे भी बात करें। अब जाए, मुसीबत है ससुरी। पहले जाके हजामत तुझबत बनाए, टाई टुई मांगे। अम्मा वो पतलून के बटन देख लेना, ना जाने कहाँ पड़ी है ससुरी। ना जाने कहाँ लिखा है कि लड़की देखने जाओ तो पतलून पहन कर जाओ। सुन रही हो इनकी बातें हैं? अपने लिए लड़की देखने ना जा रहे हो, गोया मेरे पुरखों को पानी देने जा रहे हैं। अरे मैं कह देता हूँ ये चीमड़पन ना होने पाए, ऐसा ढंग से बात कीजिएगा, हाथ जोड़कर। हाँ, हाथ जोड़कर क्यों? क्या हमारी दुकान में उनकी दुकान से कम कपड़ा है? हम तो अकड़ के बात करेंगे बाबूजी। क्या हम अकड़ नहीं सकते हैं? कैसे? वही आकर देख लीजिएगा आप। अरे मैं ही क्यों सारे मोहल्ले को ले आऊंगा फ्री पास देकर वहीं देखने के लिए? बेवकूफ। अरे कोई हमसे कहे इस उम्र में कि पहली मुलाकात के पैतरे क्या होते हैं, चक्कर कैसे चलाया जाता है, तो मैं बताऊं? पैतरा हमको भी आता है बाबूजी, पर हमारा मन लगे तब ना। क्या मतलब? बाबूजी, बाबूजी, कौन जुगनी और हम बुढ़े हुए जा रहे हैं बताइए? सीजन के दिन है, जब चक्कर चला लेंगे माल बिक जाता है, जल्दी क्या है? बस अभी जाना है, मुझे शाम के बाद करना है। जा रहे हैं क्या भी चले जाए? शाम तक चले जाएंगे। बाबूजी, एक बात पूछे? बाकी ये लड़की कहाँ आएगी? शमशान घाट में आ रही है लड़की, नहीं तक खास होता। याद रहेगा बाबू? अब याद रहेगा हमको। बहुत अच्छा शगुन निकाल रहे हो लड़के का। बाप होकर यही मंगल कामना तो बाकी रह गई थी। तो कुछ रही नहीं। अजी आप अपना माउथपीस बंद रखिए। मेरे हिस्से की सारी शर्त आपके लड़के के हिस्से में आ गई है। कोई दूसरा लड़का होता ना तो दुकान कपड़ा छोड़कर रबट पड़ता लड़की देखने के लिए। एक ये है, जिंदगी भर नापते रह जाएंगे पापलीन, कमबख्त सीटी तक नहीं बजा सकता। ये तो नहीं देखते कि धंधे में कैसा रमा है। हर घड़ी 4 पैसों की ढप की फिक्र रहती है गरीब को। कैसा सा मासूम है, जो गोबर जैसा भोला भाला है मेरा टिल्लू। मैं कुर्बान जाऊं तुझ पे और तेरे कटपीस की मासूमियत पर। गोबर जैसा भोला भाला, उपले बनाओ गोबर के। अब वो अरे साईं समझा दिया। हाँ हाँ, अरे झेपता बहुत है ना।
अरे इतनी भी क्या जल्दी है शादी की है, हो जाएगी सब कुछ फिक्स, पहले बटेरों को लड़ तो जाने दो। अरे उनसे कहो अरे तुम चुप रहो जी, अरे तुम बोलते रहो। हाँ अरे पहुंच जाएगा 6 बजे। हाँ 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 अच्छा ठीक, राम राम। हाँ हाँ राम राम, ठीक। साईदास को बड़ी जल्दी है ब्याह की, या छोकरा सारा लंपूस निकल गया। लड़की सयानी है, कब तक उनके राशन कार्ड पर चढ़ी रहेगी? लड़की के बाप को होती है फिक्र, क्या जाने। हाँ हम क्या जाने, हम भूल गए तुम्हारे बाप को तुम्हारी कितनी फिक्र थी। अरे महीनों हमारे बाबूजी की जूतियों में पड़े रहते थे कि कहीं ये हैंडसम लड़का हाथ ना ले जाए। मूछे मरी देखी है जिनमें, हाँ? लगता है भूटे के बाद घूरे पड़े। तू इन मूंछों को कोस रही है? अरे इन मूंछों की रेशमी चमक पे तो महल्ले भर की छोकरियां 16 सोमवार का व्रत रखती थी। और सुन, वो तो हमारे बाबूजी थे, 2 लोटे साला ज्यादा क्या मिल गया, हमारा फ्यूचर खराब कर दिया। वैसे तू भी उन दिनों इतनी खड़ूस तो नहीं थी। खैर जा चूल्हा देख, गैस भभक रही होगी तेरी तो। अरे चली जाओ दुर्भाग्यवान, गैस देख लो, पड़ोसी मर जाएंगे हैं। जाओ वो शीशा पकड़ा देना, मूंछों की बात निकल गई तो मूंछ देख ले। कमाल की मूंछें हैं लेडी मिलिया। मूंछें हो तो ऐसी हो है। अपने बावर्ची से कहकर किसी और का कैश मेमो कटा, वो पजामा प्रसाद यहाँ अब नहीं आने वाला। चाचा जी ने भी न जाने क्या सोचकर उस आदि मानव को पसंद कर लिया। तो तुझे शादी करनी है या सुने का पूरा तत्व पढ़ना है? गुल्लो बंद कर अपनी बकबक। हो सकता है दुकान पर कोई काम आ गया हो, इसलिए देर हो रही। तेरी भी बालक मानी गई काम से? ओ मैडम, आज थर्सडे है, छुट्टी है। ये बात दूसरी, अगर तेरे उस बिजुके को उसके बाबूजी ने बुधवार की रात को धोखे से किसी थान में लपेट कर रख दिया हो, कुछ भी हो, मैंने सुना है कि बच्चा है बहुत सीधा। अरे उनके घर की मैरी बता रही थी कि आज भी पुतुल से दूध पीता है। हाय, काश हमें भी ऐसा कोई मिल जाता तो उसे पेरम्बुलेटर में बिठा कर घुमाते। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। गुल्लो, इसीलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं ला रही थी। बाबा तू अभी भी चली और मुझे अकेला छोड़ दे। सो कैसे होगा? चाचा जी ने कहकर भेजा है कि बच्ची का ख्याल रखना। एक मम्मी तो है जरा समझदार। तू क्या जाने तोते को कैसे चुगाया जाता है। वैसे कितना बजा है? 6:30 हो गए। बाबूजी क्या सोचेंगे, इतनी देर हो गई। बाबूजी कुछ नहीं सोचेंगे, इसलिए अब जब में थोड़ी देर हो जाती है। अच्छा सुन, तुझे पहचानता है वो? नहीं कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को टेलीकॉर्ड का भाव समझाने लगा हो? तेरे से जरा पतला है ना, इसलिए कहा बस। गुल्लो, भगवान के लिए चुप हो जा, कहीं उन्होंने सुन लिया तो मैं क्या उनसे डरती हूँ? शायद आ गया। सुनिए, नमस्ते जी, बड़ी देर से आया। अगर यही हाल रहा तो चल चुकी आपसे घर गृहस्थी। गृहस्थी? अजी अभी गृहस्थी बसी कहाँ है? अब शायद बस जाए। हेलो, कुछ बोलिए ना। अरे मरी तो चुप रही यार, आप फिर से नर्वस हो जा रही है। वैसे मरा है बड़ा चार्मिंग। सुनिए, बुरा मत मानिएगा, मेरा रिश्ता ही मजाक का है। मैं इसकी सहेली जो हूँ।
वैसे मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा था आप जरा वैसे हैं, मगर आप तो बिल्कुल वैसे नहीं, एकदम ठीक है। मेरा मतलब है जैसे होते हैं वैसे ही हैं। कल पुर्जे भी एकदम सही सलामत है आपके। थैंक यू। वैसे कसम परमात्मा की, आपने हमारे बारे में जो राय कायम की है उसे ताउम्र नहीं भूलेंगे। अजी जनाब, हमारी राय से क्या होता है? राय तो इनकी, साथ तो इन्हें निभाना है उम्र भर। अकल से पैदल है बेचारी, संभाले रहिएगा। गुल्लू, देख रहे हैं आप कैसे जल रही है। अरे जल तो हम भी रहे हैं। खैर छोड़ी, पास में एक कॉफी हाउस है, वहीं चले, एक कप कॉफी हो जाए। रियली? माय गॉड, आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है। मेरी जुगनी के तो भाग्य खुल गए। ओह, तो इनके नाम जुगनी है। बड़ा प्यारा नाम है, जुगनी। वाह। हाय, कैसे बन रहे हैं जैसे जानते थोड़ी हो। गुल्लू, बंद कर अपनी बकबक। देखिए, इसे धोखा हुआ है। दरअसल अजी छोड़िए भी, इतने खूबसूरत होते रोज रोज होते कहाँ। चलिए पहले एक कप कॉफी पीते हाँ हैं। चलिए ना, मेरी स्कूटर भी वहीं पार्क है, मैं कॉफी पी के निकल जाऊंगी और आप दोनों आराम से बैठकर आटे दाल का भाव जोड़ते रहिए। आप इतनी जल्दी में क्यों? अजी पहले बैठेंगे, बातें करेंगे। अजय जनाब, हमारा बैठ गए ना तो इसकी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। देख रहे हैं आप, मेरे से दांत पीस रही है जैसे मैं आपको सीटर लिए जा रही हूँ। बोलो। गुल्लू, दिस इज टू मच। तू जिसे समझ के बकबक की जा रही है, ये वो नहीं है। देखिए, इसे माफ कर दीजिए। हाँ? माफी मांगे मेरी जूती। पहले एक कप कॉफी हो। आइए ना। व्हाट? ये वो नहीं है तो कौन है ये? आप कौन है बाय द वे? आप हमें बाय द वे क्यों समझती हैं? अजी अभी अभी तो आप कितनी प्यारी बातें कर रही थी, ये अचानक से आपने अपना मीटर क्यों बदल दिया? हे भगवान, कोई तो इसकी बकबक बंद करवाओ। देखिए भाई साहब, वो बात दरअसल ये है कि मेरे फियांसे आने वाले हैं। उन्हें जरा सी देर हो गई और इन्होंने आपको गलत समझ लिया। माय गॉड, रियली आपको नहीं है? यही तो मैं भी कहूँ, आप वो कैसे हो सकते हैं? आप तो अच्छे भले हैं। मेरा मतलब जैसे होते हैं अमूमन। गुल्लो, देखिए, हाँ अब तो पोजीशन क्लियर हो गई ना। हाँ। नाउ प्लीज लीव अस अलोन। क्यों? आपके वो कुछ शकी मिजाज के हैं क्या? अरे आज पहली मुलाकात है और आज ही लेट। होपलेस फेलो। भाई साहब, इसमें होपलेस की क्या बात है? 2 बसें निकल गई थी, रिक्शा वाला 40 रुपए मांग रहा था। सच पूछिए भाई साहब, तो आजकल रिक्शे में बड़ा ढब है। कपड़े के अच्छे से रिक्शे का धंधा अच्छा है। नमस्ते। बाबूजी ने कहा था कि आप भी आएंगी। आपकी और भाई साहब की हो गई? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, वरना मेरा कबाड़ा हो जाएगा ना। पूरा घर मुझे असेंबली की तरह डिसॉल्व कर देगा। प्लीज प्लीज मैनेज योरसेल्फ फ्रॉम हियर। Relax. वैसे फिर कभी मिलेंगे ना? जी श्योर। Nice to meet you. अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? खटपट चल रही है, खटपट चल रही है। हमारे बाबूजी और अम्मा में भी हो जाती है खटपट। तेरा मनुष्य चेहरा देखकर घर से निकली थी ना, घोटाला होते होते रह गया। अजी क्या हुआ? हमें लगता है आज का दिन ही खराब है। इतना कहा बाबूजी से कि आज रहने दो, नहीं बोले आज ही जाओ। बड़ी कोफ्त हो रही है साली। अरे आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना, बैठिए। ये लीजिए, अब आप लीजिए। अपने नहीं, मेरे। हाय, मेरा दिल घबरा रहा है। लगता है मैं कोलैप्स हो जाऊंगी। हाय, अच्छी भली लड़कियों के हिस्से में कैसे कैसे चौखट आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ बेहोश हो जाऊं, कम से कम मैं गुल्लू के दुम को देखने से तो बच जाऊंगी। ओह माय गॉड! पानी लेके आता हूँ मैं। ये गुल्लू, देख मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, बंद कर अपना ये छुछुंदर पर। गुल्लू, कहीं उन्होंने इधर की बात उधर कर दी तो मेरी जान की तो इल्लत हो जाएगी। ए गुल्लू, जैसा चल रहा है चलने देना।
ज्यादा घसीट मत यार। अरे ठहर, ऐसे जीजाजी तो ट्यूबलाइट लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। देख नहीं रही है बेचारे कितना ख्याल रख रहे हैं मेरा। हम पहले ही कहते थे मत फंसाओ इस जिल्लत में। जी उठिए, ठंडा पानी पी लीजिए, बड़ी दूर से लाए हैं। भाई आप में इतनी तकलीफ क्यों की? मैं तो बस जरा घबरा गई थी। हाय कैसा प्यारा कुल्हड़ है, आजकल मिलता ही कहाँ है। मेरे जुगनी के तो भाग्य ही खुल गए जो मिल गया कुल्हड़। अजी आपके वे कहाँ चले गए? बड़ी बढ़िया डबल नीट की पैंट पहने थे। आजकल तो पूरा डबल नीट पे बड़ा ढोब है। सो तो है, पर वो पैंट उनकी नहीं थी जिनकी तीनों में लौटाने गए। बस अंगोछा लपेट कर आते ही होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हैं? आप घिस रही हैं, घिस रही हैं आप हमें, आप घिस रही हैं। आप घिस भी जाते हैं। खैर आप हमें ये बताइए आज आपने टाइम कैसे निकाल दिया? मैंने सुना है कि आप बड़े महंगे हैं, जल्दी अवेलेबल नहीं होते। हाँ गुल्लो ठहर जाना, भाव तो पूछने दे। हाँ जी किस रेट में बिक रहे हैं आजकल? अजी टाइम कहाँ मिल पाता है? बाबूजी ने कहा कि जाओ पार्क में चले जाओ, तो चले आए। लड़की देखने की बात जो थी। तो देख लिया आपने लड़की? अजी देख तो मैंने पहले ही चुके हैं, अच्छी तो है। तो कितनी अच्छी है, सही सही बताइए ना, मीटर से नाप कर। अरे आप तो ऐसे बातें कर रही है जैसे वायल के बारे में बात करते हैं कि भैया फुल वायल है कि हाफ वायल। वैसे हमने अम्मा से कह दिया था कि अच्छी है। तो गोरा आपको ये पसंद है? 4 गांठे माल पड़ा है छुड़ाने को, पसंद ना होती तो ढक छोड़कर आते, क्यों माल छुड़ाने ना चले जाते। बाय द वे मैं आपको कैसी लगी? बाबूजी ने इनसे बातचीत को कहा था, आपसे नहीं कहा गोरा हम कुछ भी नहीं। ठीक है फिर हम चलते हैं। अजी आप बैठिए ना, अकेले अकेले कहीं अच्छा लगता है। आप बैठिए, वैसे दूसरे नंबर पर आप भी अच्छे हैं। नहीं जनाब हम चलते हैं, बिला वजह आप दोनों के बीच आ रहे हैं। बाय जिम्मी। नमस्ते जीजा जी। खैर आप बैठती तो अच्छा रहता। वैसे आपको भी अपना घर देखना होगा ना, बच्चों को प्यार कहिएगा मेरा। जरूर जीजा जी। जय राम जी की। आपको गुल्लो ने बहुत तंग किया ना? नहीं नहीं, लड़कियां हैं, चिलबिल्ली तो होती ही है। मैं भी हूँ चिलबिल्ली। नहीं नहीं, तुम्हें हम क्या जानते नहीं है, तुम दूसरे टाइप की हो, तभी तो हम चले आए। सारे थान एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। आप इससे पहले कभी मिलने की इच्छा नहीं हुई? अजी शादी की बात तो अब चलिए, पहले क्या करते मिलके। वैसे आज बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा हमें पहले कभी नहीं लगा। क्यों? ये तो नहीं मालूम, पर लग रहा है अच्छा, जैसे जैसे क्या? जैसे सिर्फ साटक का पूरा थान खुल गया। हम सच्ची कह रहे हैं जुगनी, कि इतना अच्छा हमें पहले कभी नहीं लगा। गुल्लो ठीक कहती है, आप सचमुच बहुत भोले हैं। माने खराब है? भोले लोग ससुरे खराब होते हैं ना। आज की भाषा में भोलापन खराब ही है, क्योंकि रहा जो नहीं अब कहे। छोड़िए, मैंने सुना है आप धंधे के सिलसिले में बम्बई आते जाते रहते हैं। बम्बई तो बहुत अच्छी जगह है, खूब मजा आता होगा ना? मजा काहे का, सारा डब बिगड़ जाता है। बम्बई से माल उठाओ, मीटर पीछे कुछ नहीं बचता। खाना पीना रहना ठहरना लदाई उतराई चुंगी महसूल, ऊपर से माल की बुक कराई छुड़ाई, सारा ढब सत्यानाश, काफी रकम यूं ही निकल जाती है हमारी। मैं ढब की नहीं, बम्बई की बात कर रही हूँ। सुना है बहुत सुंदर शहर है, मीलों फैला नीला सागर, आसमान चूमती इमारतें, ढेरों ट्रैफिक है ना, खूब चहल पहल हंगामा। वो सब तो है, लेकिन ढब नहीं बनता। दद्दा बता रहे थे जूहू पर समंदर देखने लायक है, सफेद झागों वाली ऊंची ऊंची लहरें जब किनारे के रेत पे आके बिखर जाती है तो बड़ा सुहाना लगता है। दूर तक नारियल के पेड़ों की कतारें,
आपने ड्रू देखा है ना? जरूर देखा होगा। हाँ, एक दफे प्रोग्राम बना था, हमारे आरती ने कहा था कि चलो दिखा लाए। हाय सच? मैंने तो सिर्फ मैगजीन में तस्वीरें देखी है या फिल्मों में देखा है। सांझ ढले सूरज का लाल लाल गोला जब पानी में उतरता है तो लहरों पर कितने ही रंग घोल जाता है। जी करता है उन रंगों को अपने आंखों में समेटे रहो। आपको कैसा लगा? क्या? जू। पर हम गए कहाँ? भिंडी बाजार में कटपीस का ढब लग गया तो टाल गए। सोचा कि ससुरा समुंदर अंदर फिर कभी देख लेंगे। ओह, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। क्या? यही कि मैं लहरे वहरे सूरज वूरज देखने क्यों नहीं गया, है ना? है ना? अब की दफे होलसेल की चद्दरें लेने जाऊंगा तो देख लूंगा। नहीं, शादी के बाद हम दोनों साथ में जाएंगे। ये भी ठीक है, पर छोड़ो, जाने दो। क्या? बताइए ना। 2 जनों में ससुरा खर्चा बहुत बैठ जाता है। खैर चलेंगे। हम ऐसे थोड़ी है कि तुम्हारी जरा भी बात ना रखें। साथ साथ लहरे वहरे सूरज वूरज देख लेंगे। बहुत ख्याल है आपको मेरा। नो? सुनिए, एक बात पूछूं? किसी से कहेंगे तो नहीं? नहीं, पूछिए। आज जब घर पे आपसे अम्मा और बाबूजी मेरे बारे में पूछेंगे मैं आपको कैसी लगूं, तो आप क्या कहेंगे? जो तुम कहो तो कह देंगे, बताओ क्या कहें। मैं क्यों? आप अपने मन से क्या कहेंगे? अरे तुम बात करने में कोई कमीशन थोड़ी ना काटेंगे। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो, यही कह देंगे। पर वो दूसरी बात है कि ससुरे हम में वो बात नहीं। ना जाने तुम हमारे बारे में घर जाकर क्या क्या कहो। हम ससुरे जरा गावड़ है ना, इसलिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप में ऐसी कौन सी अच्छाई नहीं है जो आप ये सब सोचने लगे? बस वही अच्छा ही नहीं है, जैसे सब होते हैं वैसे नहीं है हम। ऐसा मत कहिए। जुगनी, हम उतने समझदार तो नहीं है, लेकिन ससुरे इतना जानते हैं कि वैसे भी नहीं है जैसे सब लोग होते हैं। ये दूसरी बात है कि ठीक से कह नहीं पाए, लेकिन समझते सब है। सोचो कि इसमें हमारा कसूर क्या है? कैसा कसूर? यही कि हम है ही कुल्लड़, एकदम घोलट, उल्लू की टू में हम। आप गुल्लो की बात का बुरा मान गए। शादी के पहले सालियां छेड़ती नहीं है क्या? छेड़ने की बात नहीं है, चाहे ससुर बुढ़ापे तक छेड़ती रहे। पर हम ही घोलट है। और लड़कों को देखते हैं कैसे उचक उचक कर लड़कियों से बात करते हैं। देखने से लगता है कि ससुरों के मन में कोई रिकॉर्ड बज रहा होगा। एक हम है ससुरे, ठीक से पतलून तक ढंग से सरकाना नहीं जानते। दुकान पर बैठे बैठे डब बनाते रहे, ठस हो गए, एकदम जीरो रह गए, जीरो। आप अपने बारे में ये सब बातें करेंगे तो हम आपसे मिलने कभी नहीं आएंगे। आप खुद को इतना छोटा और हीन क्यों समझते हैं? हमें दुख होता है। हम सच कह रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, नहीं करेंगे ये सब। तो ना कहने से कोई सलमान खान थोड़ी ना हो जाएंगे। छोड़िए ये सब। हम आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लाए हैं। कुछ खाने पीने की चीज है क्या? ऐसे मौके पर कोई खाने पीने की चीज देता है। हम क्या जाने, हमारा ससुरा पहला चांस है इस टाइप का। ये देखिए, कैसा है तो ससुरा एकदम नया, मगर कुछ तो गड़बड़ है। मगर कुछ नहीं। आपकी जेब में कितना अच्छा लगेगा। हमारी पहली मुलाकात के निशानी के रूप में रहे। सच बताओ कितने का है? कितने का भी हो, मैं आपसे दाम मांग रही हूँ क्या? अरे तुम नहीं जानती जुगनी, इन ससुरा पैर में बड़ा ढब है। सच बताओ कितने का है? 150 का है, इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड है, वो सब हम जानते हैं। हम बिना इम्पोर्टेड कहकर दुकान पे सड़ियल से सड़ियल पॉलिस्टर निकाल देते हैं। ये इम्पोर्टेड के पीछे सब उल्लू है जा रहे हैं ससुरे। आपको पसंद नहीं आया? नहीं, पसंद तो आया, लेकिन कम से कम 40% का ढब ले गए ससुरे। फिर वही बात, हर बात में ढब। लाइए, आपकी जेब में लगा।
क्या? पेन भी और आप भी। सच? बाबूजी ने तो ये बताया नहीं कि तुम सचमुच इतनी अच्छी हो। आज पहली दफे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शिफॉन का प्रिंट चमक रहा हो, हम कह नहीं पा रहे। कैसा लग रहा है? हाँ? फिर बताएंगे कभी। इतनी वक्त कुछ ससुरी तगड़ी बात नहीं करता। जुगनी, एक बात पूछे, कब है ससुरी हमारी शादी? धर, मुझे क्या पता? बाबूजी जब तारीख निकलवान। ये भी किल्लत है। जब ससुरा रंग और दाम पसंद है तो काट क्यों नहीं देते थान से? बिना वजह थान लपेटे जा रहे हैं। मैं थान हूँ, बड़े उतावले हो रहे हैं। तो उतावले क्यों ना हो? बढ़िया प्रिंट कहीं बचता है। कोई और नंपा ले गया तो हम साले टाई वाले टापते रह जाएंगे तुमको। ऐसा कैसे होगा? हमारे बाबूजी लोग तो राजी हैं। तभी तो निपटाए फिर जल्दी से। जुगनी, सच बताओ, सच बताओ, तुम्हें कुछ खराब तो नहीं लगेगा ना हमसे ब्याह करके? देख तो रही हो हम ससुरे जरा ऐसे ही है। हमें ऐसे ही लोग बहुत पसंद हैं, बनावट से दूर, छल कपट से अलग, जिनका दिल एकदम सादा स्लेट जैसा हो। ऐसी चमक दमक का क्या फायदा जिसका औछापन 4 रोज में ही उतर जाए। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, मैं सच कह रही हूँ, दिल से। बस ठीक है, यही सब बाबूजी से कह देंगे। बाप रे, कहेंगे कि ये सब मैंने कहा था, आपको नाज नहीं आएगी। ये सारी बातें तो मैंने आपसे कही थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबसे नहीं कही जाती, समझ रहे हैं? इतना समझते हैं, जरा सी तफरीह ले रहे थे। वाह, तो आप तफरीह भी ले लेते। आज पहली दफे तो जरा मौज आ रही है। चले आप, और देर हो गई। वो तो है ही। लेकिन वो क्या कहते हैं कि कल आओगी? क्यों? हमारा दिल चाह रहा है कि कल आओ। रोज रोज आना अच्छा लगता है क्या? और कल तो आप दुकान पर रहेंगे, यहाँ कैसे आएंगे? नहीं बैठेंगे घंटा भर दुकान पर, बाबूजी को बिठा देंगे। पर हमारा मन कर रहा है कि यहाँ आए, तुम भी आओ। बाबूजी से क्या कहेंगे? वो हमारा मन हो रहा है मिलने का, तो तुम टांग अड़ाती जा रही हो। कह देंगे तगादे पर जाना है। एक जगह पैसा बाकी है हमारा। और मैं क्या कहूँगी? तो हम क्या जाने तुम लड़कियां लोग कौन कौन से बहाने बनाती हो। पर आना जरूर, तबीयत चाह रही है कि कल आओ। ना तो हम दुकान पर वापस लौट जाएंगे। पर तुम आओगी जरूर, इतना हमें मालूम है। कैसे? है? सब ससुरा जुगनी तुम अम्मी से कहलवा लो, खुद कुछ मत कहो तू है। चले। बाय। दुनिया की ससुरी अजीब झापलूस है। अरे शादी मनुष्य हमारे भी हुई थी, पर इतना ड्रामा नहीं हुआ था। अरे 4 दिन में ससुरी सब अपनी ही अम्मा लगने लगती है, पर शुरू में फूल खुशबू डालबाजी जरूरी है। अब पता नहीं गुलफाम क्या भंगड़पन दिखा के आए होंगे। अरे टिल्लू की अम्मा, अरे कहाँ खर्च होगी हाथ जोड़कर? क्या हुआ? घंटे भर को दुकान से आए हुए नहीं कि घर को पार्टियां मंडरा। ज्यादा पॉलिटिकल मत झाड़ो,
मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो मैडम की हाँ में हाँ मिलाता रहूंगा। तुम तो इतना बताओ कि लड़का क्या बात करके आया? कुछ बात हुई है? लट्ठा पापड़ी बक के आ गया? हे भगवान, अक्कल के मामले में तो तुमसे अच्छे नेता है, कुछ तो ढंग की बातें करते हैं। अब भला लड़का आकर मुझे बताएगा कि बहुत संपत्ति हुई। तो क्या मोदी जी को बताएगा? हैं? किसको बताएगा? अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ बाबा कि लड़की उसको पसंद आई नहीं आई, क्या बात हुई? लग तो ऐसा ही रहा है, बड़ा खुश दिख रहा था। अरे खुश तो अपने अंधेपन की वजह से है। पढ़ी लिखी लड़की है, लट्ठा पापड़ी बकाया होगा। खुश बहुत दिख रहा था। मैं दुकान जाऊंगा तो पूछूंगा, एक बार साला बात खड़ी हो तो साईदास को हाँ बोलूंगा, सब हो जाए फिर तो। अब क्या खरी होगी जी, सब कुछ सही है, वो तो बात पक्की है। तुम ज्यादा जल्दीबाजी मत करो, शादी ब्याह का मामला है, ऐसा ना हो बाद में हमारी तरह पछताता है, जिंदगी भर रोता है यहाँ से। अच्छा जाओ देखो, गैस भभक रही है, जाओ देखो जाओ। चली जाओ भाग्यमान, पड़ोसी जल जाएगी, चूल्हा है। पड़ी से तो कम बखत हर काम हम ही करें। तोताराम को दुकान पर बैठा दिया है। हमने सोचा कि थोड़ा पाक शाक पे जाएं, हवा खाने। वाह, अरे सुनती हो? बता दो मोहल्ले में मता से, लड़के पार्क में जा रहे हैं हवा खाने। कभी बाप दादा गए थे बेटा पार्क में हवा खाने? ये नए नए कंठजुले पैदा हुए हैं। बेवकूफ, इनका हुलिया देखो जरा, लगता है लंदन के कोई हज्जाम खड़े हुए हैं। 20 मरतबे कहा है कि लड़के का ब्याह होने जा रहा है, हर वक्त की चोट अच्छी नहीं लगती। अरे तो ब्याह होने जा रहे तो क्या हमारे बाप हो गए? बाप तो बकायदा हम ही हैं। ये दुकान छोड़ के आ गए तुकाराम पर, वो चाहे जितना माल उतर दे। पाजी का मुंह पता नहीं था अब तक इससे पहले कि किधर है। ये नई नई लोफड़ी का शौक देखो कैसे चढ़ा है। सुन रही हो अम्मा, हम सकल से का लोफर लगते हैं क्या? हम तो कल ही नहीं जा रहे थे, तब तो ढकेल कर भेजा, माल की गांठें पड़ी रही, जाकर का टोटल नहीं हुआ, जाके लड़की देखा। अब अम्मा हमारा जरा दिल अटक गया है तो कहते हैं कि लोफराई करते हैं। जा रहे हैं थाने पे, नहीं करेंगे बेटा, नहीं पाले अरे बेटा, अरे बेटा बात तो सुना है। पहले की नहीं बताया कि बात ऐसी है, घटना जरा दूसरा ही है। हम तो समझ रहे थे कि साला कहीं और चला गया, बेटा नहीं देखा है। अच्छा सुनो, लड़की देखी कैसी लगी? अरे कहाँ? अरे तुम चुप रहो, मैं क्या कहती हूँ। अभी ये जरा मॉडर्न और आगे है, हर काम अंग्रेजी में होती है। तुम क्या हाँ, इस घर में 2 ही तो अंग्रेजी पढ़े हैं, एक तुम, एक तुम्हारा लड़का। अजी ज्यादा किताबें चाटने से क्या होता है? मैं अंडा नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आमलेट मुर्गी से बढ़िया बनाता हूँ। इसी हाल अंग्रेजी का है, जो जितनी ज्यादा झोंकता है उतनी कम जानता है। तुम चुप रहो बाबूजी, जाए, देर हो रही है। आगे अच्छा होगी। बेटा जा 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 जा। अरे जुट्टू जी, सुन बेटा, ये तो ज्यादा हो गए, कोई काम कीजिए, बहू को आइसक्रीम खिला देना। 10 रुपए? 10 रुपए से क्या होगा? कोई अच्छी आइसक्रीम भी नहीं आएगी। बेटा शुरू में ज्यादा खर्चा नहीं किया जाता है। बाबूजी, वो खाएगी, हम मुंह देखेंगे, अच्छा रहेगा। अच्छा ये 10 रुपया बहुत ले ले। अब मैं इतना कंफ्यूज थोड़ी हूँ कि अपने बेटे की बात ना रखूं। शुरू में ना मैं भी तेरी अम्मा के लिए 2 रुपए की जलेबी लाता था। छोड़ो भी। हाँ? ऐसे कैसे छोड़ दे? बाबूजी जाए, अच्छा जा जा जा। देर हो रही है। जा बेटा जा, अच्छे से बात करना बेटा, बढ़िया से बात करना, दांत ना खोलना ज्यादा। बाबूजी, हाँ, आज मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। वो मेरा जलेबी लेके आना, तेरा घूंघट में शर्माना, हमारा अजी साथ में जलेबी खाना है। छोड़ो भी, अब बाकी नहीं रही कोई लोग, बस रह गैस तो अजी
अरे मेरी जोरा सभी तू अभी तक के जवाब और मैं हंसी, क्या समझी? चल। आया? अभी नहीं। ऐसे इंतजार में बहुत सी लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं। तू चुप कर। ये कहीं ऐसा तो नहीं कोई उसे मूंगफली खिलाकर बहका ले गया हो? गुल्लो, कभी तो ढंग से बात किया कर। जब देखो मेरे ही मुंह पर मेरे ही मंगेतर के बारे में उलझुल बकती जाती है। आज में बुरा मानने वाली क्या बात है? लंगूर जैसा है वो उसने कह दिया। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अब जो कुछ कहना होगा ना मैं उसके मुंह पे कहूंगी। मगर फिर भी आया नहीं अभी तक। कहीं रास्ते में कंचे गोली तो नहीं खेलने लग गया? यार बच्चों की यही आदत तो खराब होती है। गुल्लो, कसम ले ले जो कल से मैं तुझे अपने साथ लाऊं। तो गोया कल फिर आने का इरादा है हाँ? बेचारा मुरारी लाल, तू तो उसका धंधा चौपट करा के नहीं रहेगी। बेचारा दुकान पे शाम को जरा ढप्पा नाचा है और तू है कि उसे यहाँ बुला लेती है। अगर तुझे वो पसंद ना आए ना तो मुझे जरूर बताना। हमारी मेहरी की लड़की भी ब्याह योग्य है। गुल्लो, भगवान के लिए चुप हो जा। आते ही होंगे। शायद आ रहे हैं। भगवान श्री राम की सेना में एक ऐसा वानर था जो अब तक कुंवारा था। पवन सुत हनुमान ने उसे बहुत समझाया, तब जाकर वो वानर विवाह करने को राजी हुआ। आप जरा आगे देखिए, एक वानरी से उस पूंछधारी की विवाह की बात चलती गई। दोनों का मिलन हुआ और वानरी खौकिया पड़ी। गुल्लो के बच्चे होश में आ। अरे आहा, कथा चल रही थी। अच्छा है, हमारी अम्मा भी रामायण पढ़ती है, अच्छा लगता है। सो क्यों नहीं? आप पवन सुत की सेना के जो लगते हैं। आप भी रावण की सेना से लगती हैं। आप ऐसे ही तपस्या कीजिए, फल अवश्य मिलेगा आपको। तो आज आप बोलने भी लगे हाँ? एक ही दिन में ट्रेनिंग पूरी हो गई आपकी। बाय द वे, आजकल रुपया वायर कैसे चल रही है? ये हुई ना बात। अजी बड़ा ढब है जी रुपया में। जहाँ छाप रुपया की एक थान लदाई चुंगी महसूल मिला के कोई मीटर पीछे 2 रुपया छोड़ जाता है और कहीं 797 नंबर की रुपया हाथ लग। कहाँ की बात लेकर बैठे? बस 2 मिनट, बड़ा ढब है रुपया में। ऐसे छोड़िए ना। हाँ तो 595 नंबर। 595 नंबर का लट्ठा होता है। रुपया 797 नंबर की होती है। तोताराम काटन मिल प्राइवेट लिमिटेड अंधेरी बम्बई वाले बनाते हैं। हाँ, एक बार क्या हुआ कि बाबूजी ने ना 11 थान मंगा लिए थे। अच्छा? हाँ, और जब ग्राहक आना शुरू हुए तो खैर फिर कभी बताएंगे। जी वही बातें तो शादी के बाद भी हो जाएंगी हाँ? अभी तो आप हमें तोताराम की रूबिया के बारे में बताइए। हाय, ऐसे प्यारे वातावरण में पार्क की तन्हाई में रूबिया के बारे में सुनना कितना अच्छा लगता है ना? तोताराम की रूबिया, तोताराम की रूबिया कहते रहिए बस। जी अच्छा तो हमको भी लगता है, लेकिन कुछ नहीं। जीजा जी, सब मुकद्दर का फेर है। काश मेरी शादी आपसे होती तो मैं सब काम काज छोड़कर सिर्फ 797 तोताराम, कहाँ है तुम्हारी कॉटन मिल? क्या हुआ? कुछ नहीं। वो तोताराम, मेरा मतलब है घसीटा राम, मेरे पति खाना पकाकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलती हूँ हाँ? किसी दिन हम और आप यहीं पर इसी पार्क में पेड़ों की ठंडी छांव में रुपया की बातें करेंगे। तोताराम की चोंच की बातें करेंगे। जाता नहीं हूँ अरे, चलती हूँ जीजा जी। आपके पति खाना भी पकाते हैं? जी हाँ, और फिर कॉलोनी के सारे बर्तन भी मांजने जाते हैं।
जयराम जी की। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। बहुत सही बात। तुम्हारी सहेली बड़ी अच्छी है। तो उसी से कर लीजिए ना शादी। चुड़ैल कहीं की। उसकी हो चुकी है, बर्तन मारने जाते हैं वो। हे भगवान, आप सचमुच कितने बुरे हैं। वो आपको बेवकूफ बनाती रही और आप बनते रहे। भला कोई पति बर्तन मांजता है? ना भी मांझता हो तो क्या, दो पल का हंसी ठट्टा ही सही। जुगनी, हम दुकानदारों की जिंदगी में दो चुहल को पल मिलते ही कहाँ है। हम गांव दी जरूर है, लेकिन इतना तो समझते ही हैं। अगर उनका ऊंची सोसाइटी पढ़ना लिखना हम लोगों को बेवकूफ बनाने में निकल जाती है तो हमारा क्या जाता है। किसी को दो पल हंसा देना बहुत कठिन काम होता है जुगनी। ये आप कह रहे हैं? क्यों, हम इंसान नहीं है क्या? थोड़ा बहुत तो हम भी समझते हैं। खैर छोड़ो, हम तो इतना जानते हैं ना कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ठग। 4 पैसे कमाना भाई, मुनाफा निकलना चाहिए। फिर वही बात, बस पैसा ढब मुनाफा और कुछ नहीं। और हमको मालूम है, तभी तो क्या? अभी क्यों बताए? बताइए ना प्लीज। आज हम भी तुम्हारे लिए एक चीज लाए हैं, क्या? बस खुश हो जाओगी। मैं क्या करूंगी इस 200 रुपए? अरे रख लो, तुम्हारे लिए है तोहफा। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारा वो पेन 150 रुपए का था ना, हाँ। तो 200 में निकाल दिया। एक ग्राहक फंस गया था, बना कि नहीं 50 रुपए का नगद ढब। बताओ जुगनी, जुगनी, तो आपने वो पेन बेच ली, प्रेम की पहली भेंट बेच ली। आपको 50 रुपए का मुनाफा मुझसे, अपनी जुगनी से भी ज्यादा प्यारा है। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं चाहिए मुझे आपके ये रुपए। जुगनी, मेरा वो मतलब नहीं करती मैं आपसे बात। जब देखो पैसा ढब मुनाफा, ये प्यार है आपका, इसीलिए आप आए थे यहाँ हमसे मिलने। जुगनी, एक बार सुनो तो सही। जुगनी, क्या क्या सुनूं मैं? मैं अपने आप में मजबूर था, हूं और रहूंगा। 4 किताबों से आगे ना बाबूजी ने पढ़ने दिया, ना मेरा मन लगा। जिन संस्कारों में जन्म लिया उनसे ऊपर नहीं उठ सका। एक ही चीज हाथ लगी कि ढब मुनाफा लाभ ही सब कुछ है। मेरी उम्र के और भी है, वो आए 4 किताबें बाहर से पढ़ के बातों बातों में हर एक को शीशे में उतार लेते हैं। मैं देखता रह जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। आप ऐसा मत कहिए, मुझे दुख है। नहीं, तुम्हारा दुख अपनी जगह सही है। तुम पढ़ी लिखी हो, सब कुछ समझती हो। मुझे तो उम्र भर औरत जात का सिर्फ एक ही रूप देखने को मिला है, लक्ष्मी जी की मूर्ति जिसके नीचे शुभ लाभ लिखा रहता है। आप गलत समझ। मुझे कहने दो। मन, अरमान, लालसाएं, उम्र की तलब सबके पास होती है जुगनी, मेरे पास भी है, पर किस कीमत पर? जब जब कुछ कहना चाहे तो सबने मजाक उड़ाया है मेरा। क्यों? क्योंकि सब आगे बढ़ गए हैं और मैं उसी गद्दी पर हूं जहां पर बाप दादा बैठते थे मेरे। क्योंकि आज के इस मीटर सेंटीमीटर के युग में मैं वही गज फुट इंच हूं जिसे लोग कब का भूल चुके हैं।
अच्छा हुआ कि साईदास चाचा ने अभी हाँ नहीं की। अच्छा हुआ कि हमें मिल लेने का मौका मिला। सारी बात खत्म हो गई। नहीं, आप इस बार भी गलत समझ रहे हैं। कोई बात खत्म नहीं हुई है, बल्कि शुरू हुई है। वही होगा जो हमारे बाबूजी चाहते हैं। सब कुछ जान लेने पर भी हाँ, मन का इतना सच्चापन, इतना भोलापन, ऐसी निर्मलता न जाने कितने उपवासों के बाद भी नहीं मिलती। आपके आगे वक्त बहुत पीछे छूट गया है और आप वक्त से बहुत आगे हो। जुगनी जुगनी ऐसे हीरे को खोकर पत्थरों से मोल नहीं कर सकती। जुगनी, जुगनी, बात पूछूं? पूछिए। नाराज तो नहीं होगी? नहीं। तुम्हारा ये कुर्ता स्पंज टेरिकॉट का है ना? मैना बोली रे चिड़ैया को बाज लिए जाए, मैना बोली रे चिड़ैया को बाज लिए जाए, मैना बोली रे तवे की रोटी तवे पे जली जाए, तवे की रोटी तवे पे जली जाए रे, रोटी के खवैया परदेस चला जाए, मैना बोली रे चिड़ैया को बाज लिए जाए, मैना बोली रे चिड़ैया को बाज लिया जाए, मैना बोली रे इनका दरदा आप सब देख रहे थे बुनियाद थिएटर की प्रस्तुति गज फुट इंच, जिसे लिखा था केपी सक्सेना जी ने। और सबसे पहले पात्र परिचय करवा देते हैं हमसे। मैं सिद्धांत नागरिक।
ऋषिराज सिंह पोखरमल। क्या बात है? सुप्रिया सिंह मार्ग। मैं धीरज आलवानी टिल्लू। महिमा प्रियदर्शनी जुगनी। नामदेव साईदास। रसायता अग्रवाल गुलाब। टेक्निकल टीम में हमारे साथ थे लाइट पर आमिर शेख। क्या वो पिछले शो में थे? और इस प्ले को डायरेक्ट किया था सुजीत पांडे जी। हमारे साथ म्यूजिक पे आपके सामने ही है टीम। उम्मीद है आपको बहुत शो पसंद आया होगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे ही ऐसे म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा और भी आगे दिखाते रहें। और तो नाम बता दो यार। मेरा नाम हाँ मेरा नाम शरद विष्णु ही है। अगले कुछ महीनों में हम जो नाटक लेके आने वाले हैं उनमें चैनपुर की दास्तान, जनपद केस और खंडी, ये 3 नाटक हैं जो अगले 3 महीनों में करने वाले हैं। तो आप उम्मीद है कि ऐसा ही रिस्पॉन्स नाटकों में भी देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।